बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ निशान सारी और आप देख रहे हैं निशान लव कुकिंग। निशान लव कुकिंग में आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से और चटपटे से जिंगर पराठा रोल। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे पॉइंट पे जिंगर पराठा रोल ट्राई किए होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि घर पर आप लोग इसको कम बजट में और मज़े मज़े के जिंगर पराठा रोल रेडी कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो बाज़ार से ये हम लोगों ने जो पराठा बना रहे हैं ना, बहुत ही कम बजट में बनने वाले हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को चाहिए जी चिकन आप लोगों ने इसमें बोनलेस इस्तेमाल करना है। इसको आप लोगों ने क्यूब की शक्ल में कट कर लेना है। और यहाँ पर जी हम लोग जिंगर बना रहे हैं, इसको आप लोग मलाई बोटी के तौर पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर जी मेरे पास जो चिकन है वो तकरीबन 1 पाव है, क्योंकि आज मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए ही बना रही थी, तो मैंने सिर्फ 3 पराठा रोल बनाए थे। इसको चाहिए जी मैरिनेट आप लोगों ने करना है। 1 अदद बाउल चाहिए, इसमें आप लोगों ने चिकन को शामिल कर देना है। साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर लहसुन शामिल करना है। यहाँ पर जी लहसुन को मैंने कट करके डाल दिया था, आप लोग इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं। साथ ही आप लोगों ने इसमें स्पाइसी शामिल करने हैं, जिसमें हाफ चम्मच नमक, हाफ चम्मच इसमें जाएगी जी पिसी मिर्च, हाफ चम्मच इसमें जाएगा जी बीज वाली मिर्च का, और थोड़ी सी आप लोगों ने इसमें शामिल करनी है जी काली मिर्च। उसके बाद जी आप लोगों ने थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करना है। उसके बाद इसमें जाएगी जी सोया सॉस का 1 चम्मच, चिली सॉस का 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही हम लोगों ने इसमें सिरका शामिल करना है। अच्छा, कोई भी चिकन आप लोग मैरिनेट कर रहे हैं तो सिरके का इस्तेमाल ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया करें इन दोनों सॉसेस के मुताबिक, क्योंकि इससे जो चिकन है ना बहुत ही जूसी और टेंडर सा बन जाता है। इसको आप लोगों ने अच्छे से मिक्स करके रख देना है कम से कम 30 मिनट के लिए। जब भी आप लोग शवारमे बनाएं या पराठा रोल बनाएं तो कोशिश किया करें कि आप लोग चिकन को कम से कम 30 मिनट आधा घंटा इसको छोड़ा करें मैरिनेट के लिए। यहाँ पर जी हम लोग इसकी कोटिंग रेडी कर लेंगे। इसके लिए जो हमें चाहिए तकरीबन 2-3 चम्मच मैदा। उसके बाद इसमें हम लोगों ने 1-1.5 चम्मच इसमें शामिल करना कॉर्नफ्लोर का। इससे जो आप लोगों का चिकन है ना बहुत ही क्रिस्पी सा बनेगा। अच्छा, तो आजकल आप लोगों को पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मेरा तो आजकल गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो फिर भी हम लोग खट्टी मीठी चीज़ें खाने से परहेज़ नहीं करते। साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर स्पाइसी शामिल करने हैं, जिसमें शामिल है नमक, पिसी मिर्च, और साथ में इसमें जी आप लोगों ने चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। पिसी मिर्च का इस्तेमाल बहुत ही आप लोगों ने लाइट सा करना है, क्योंकि जब आप लोग इसके अंदर कोटिंग करेंगे ना तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे जो विंग्स वगैरह हैं या हम लोगों ने जो चिकन के पीसेज हैं वो बहुत ही ऊपर से फीके फीके से बनते हैं, तो इसलिए आप लोग कोटिंग के अंदर भी थोड़े बहुत स्पाइसी शामिल कर लिया करें, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। यहाँ पर जी मैं डबल कोटिंग नहीं कर रही, मैंने सिंगल कोटिंग की है, क्योंकि यहाँ पर जी मेरे पास बोनलेस पीस है। अगर मेरे पास हड्डी वाला पीस होता तो फिर मैंने इसकी डबल कोटिंग करनी थी। तो इसी के अंदर मैंने इसको अच्छे से मतलब इसके हाथों की मदद से आप लोगों ने इसके ऊपर अच्छे से क्रम्स बना लेने हैं। और अच्छी तरह से जब इसके ऊपर क्रम्स बन जाएंगे तो आप लोगों ने इसको एक प्लेट में अलहदा निकाल लेना है। इसके ऊपर जो सारा आप लोगों ने डस्ट किया है इसको मैदा और कॉर्नफ्लोर का। अच्छा, जब भी आप लोगों ने इसको फ्राई करना है तो आप लोग हाथों की मदद से इसको अच्छे से झाड़ लिया करें, क्योंकि एक तो ये है कि इसके ऊपर जो हम लोगों ने क्रम्स बनाए होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये इशू बनता है कि हमारे क्रम्स अच्छे से नहीं बनते, तो आप लोग जब भी चिकन को कोटिंग करते हैं तो इसको हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस किया करें, तो बहुत ही ज़बरदस्त से आप लोगों के क्रम्स बन जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर जी मैंने अच्छे से इसको प्लेट में निकाल लिया था। अब हम लोग इसको फ्राई करेंगे। हमें चाहिए जी 1 अदद कढ़ाई, जिसमें आप लोगों ने ऑयल डालना, अच्छे से गर्म करना है। जब आप लोगों का ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर आप लोगों ने इसकी आंच हल्की करने के बाद इसके अंदर आप लोगों ने चिकन के पीस शामिल कर देने हैं। इसको आप लोगों ने उस वक्त तक नहीं हिलाना जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो चिकन का कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। तो अब हम लोग इसकी साइड चेंज करेंगे, तो ये बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से जिंगर हमारे जो पराठा रोल के लिए हमने चिकन शामिल किया बहुत ही मज़े का बनेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत से इसके ऊपर क्रम्स बन चुके हैं। तो अब हम लोग एक एक चिकन के पीसेस की साइड चेंज करते जाएंगे। दूसरी तरफ भी आप लोगों ने इसी तरह से लाइट गोल्डन सा कलर आने तक इसको पकाना है। तो जब भी आप लोगों ने चिकन को फ्राई करना है तो आप लोगों ने इसको हल्की आंच पे बनाना है, ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से अंदर से पक जाए। और कोशिश किया करें कि चिकन को कम से कम आप लोग आधा घंटा पहले इसको मैरिनेट करके रख दें, इससे जो चिकन है ना वो अंदर से बहुत ही जूसी सा बन जाता है। तो देखिए लुक हमारे जो चिकन की कितनी खूबसूरत सी और क्रिस्पी सी आ चुकी है। अब हम लोग इसको एक छलनी में निकाल लेंगे, ताकि इसके अंदर जो सारा ऑयल है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। तो देखकर आप लोगों के मुंह में भी पानी आ चुका होगा। तो आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आप लोगों के जिंगर पराठा रोल कैसे बने हैं।
अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर जी मैंने फ्रोज़न पराठे इस्तेमाल किए हैं। ये भी आप लोग किसी भी करीबी स्टोर से आप लोगों को कम बजट में मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग की फैमिली बहुत बड़ी है तो आप लोग इसको घर पर भी सिंपल मैदा गूंद के इसी तरह से पराठे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जी मैंने फ्रोज़न पराठे इस्तेमाल किए थे। इसको आप लोगों ने एक तरफ से गोल्डन सा कलर आने तक आप लोगों ने ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई करना है, और इसको आप लोगों ने जब भी बनाना है तो इसको अच्छे से इस तरह चम्मच की मदद से प्रेस किया करें, तो ये बहुत ही क्रिस्पी से जिंगर पराठा रोल रेडी हो जाते हैं। और इसका जो टेस्ट है ना, ये बहुत ही मज़े का बनता है। इसी तरह अगर आप लोग इसको बाज़ार से ख़रीद कर खाएंगे तो इसका टेस्ट भी इतना मज़े का नहीं होगा और आप लोगों के बजट में भी नहीं होगा। तो आप लोगों ने इसको ऐसे ही चम्मच की मदद से अच्छे से प्रेस करते जाना है और क्रिस्पी सा पराठा आप लोगों ने रेडी कर लेना है। अब हम लोग इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर जी हम लोगों को सबसे पहले हमें चाहिए जी शवारमा पेपर, जिसको आप लोग बटर पेपर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने पराठा रखना है, उसके ऊपर जी आप लोगों ने सिंपल मायोनीज़ आप लोगों ने डाल देने, साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर केचप डालनी है। मायोनीज़ की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर किसी को ये रेसिपी चाहिए तो जाकर मेरे चैनल को विज़िट कर सकता है। साथ ही आप लोगों ने जो हम लोगों ने चिकन रेडी किया था वो इसके ऊपर डाल देना है। सैलड के साथ तौर पे मैंने इसके अंदर शामिल किया था जी खीरा। अब हम लोग इसको फोल्डिंग करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत से और मज़ेदार से हमारे जिंगर पराठा रोल रेडी हो चुके हैं। तो आप लोगों को भी ये देखने में बहुत ही मज़े के लग रहे होंगे। तो आप लोग भी इसको रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये जिंगर पराठा रोल बहुत ही मज़े के बने थे। तो लास्ट में जी हम लोग इसको डेकोरेट करेंगे मायोनीज़ और सैलड के साथ। अगर आप लोगों के घर पे अचानक से गेस्ट आ जाते हैं तो अगर आप लोगों के घर पे फ्रोज़न पराठा मौजूद है तो झटपट से आप लोग इसको बना कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए मज़े की रेसिपी लेके आती रहूँगी और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।